ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेषशून्यवाद पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैसा अभी हम रूपान विद्यापीठ के विषय में चर्चा या और आगे और डिस्कशन शुरू करने के पहले पद्माली प्रभु ने जैसा कल कहा था 15 मिनट तक हम कुछ चर्चा करेंगे। एंड फिर उसके उपरांत जो भी डाउट्स इत्यादि थे वो क्लियर डिस्कस करेंगे। वैसे मैं कल एक आज आज सुबह में एक श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी भागवतम की 6वां स्कंद पहला अध्याय 15वां श्लोक पे व्याख्या कर रहे थे। तो वैसा तो ये अध्याय उस संदर्भ में आता है कि जब सुखदेव गोस्वामी 5वां स्कंद के 26वां अध्याय में सारे नारकीय लोगों का वर्णन जब करते हैं, विभिन्न प्रकार के नारकीय लोगों का वर्णन करते हैं। तब 26 प्रकार के नारकीय लोगों का वर्णन करते हैं। तो वैसा तो बहुत सारे हैं नारकीय लोग, बट उनमें से मुख्य रूप से कुछ लोगों का वर्णन जो है सुखदेव गोस्वामी करते हैं। और उसका वर्णन ही इतना भयंकर होता है कि परीक्षित महाराज एक प्रकार से उनके अंदर एक प्रकार की दया की भावना जागृत होता है कि मतलब बेचारे इन जीवों की हाल क्या होगा, वे अगर इस प्रकार से ऐसा नरकी लोकों में यदि जाना पड़ेगा तो फिर उनकी मतलब उनको बचाएगा कौन उस प्रकार से। किस प्रकार से एक जीव बच सकता है वैसा नरक में जाने से, एंड क्या उपाय है। वो ऐसा दुर्भर अवस्था हो जाता है कि फिर व्यक्ति वहां से उठ पाना, वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा वैसा नरक में जाने से कैसा व्यक्ति बच सकता है। इस प्रकार से परीक्षित महाराज में एक प्रकार की दया की भावना उमड़ने पर वे सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करते हैं कि देखिए हमें बताइए कि ऐसा नार के लोगों से बचने की क्या उपाय है। तो इस प्रकार से पूछने पर सुखदेव गोस्वामी वैसा तो सीधा सीधा सुखदेव गोस्वामी जो असली उपाय है वो नहीं बताते। सुखदेव गोस्वामी वैसे एक प्रकार से परीक्षित महाराज की परीक्षा लेते हैं कि क्या ये ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, बुद्धि लगाकर सुन रहे हैं या नहीं। और जो मैं बता रहा हूँ उन चीजों को विमर्शयेद, जैसे भगवत गीता में भगवान अर्जुन को सारा भगवत गीता सुनाने के उपरांत आखिर में अ, आखिर में ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते, देखिए अर्जुन, जितन जो कुछ भी मुझे कहना था मैं तो कह चुका हूं। अभी आपको क्या करना है, विमर्शयेद, आपको कंटेम्पलेट करना है। हम्म, आपको इसकी इन बातों पे, इन शब्दों पे कंटेम्पलेट करना है। तो उसी प्रकार से कई बार भक्त सुनते हैं या पढ़ते भी है, बट उसके ऊपर इस प्रकार से जो मनन या विमर्श वो करते नहीं, जिसके कारण जो भी सब्जेक्ट मैटर, जो भी विषय हम जो सुन रहे हैं वो कभी भी हमारा हृदय में वो सिंक इन नहीं होता, वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, बिकॉज हमने उसको कभी भी मनन नहीं की। तो इसलिए वहां पर भी गीता कहने के उपरांत भगवान यही कहा
विमर्शयेद, विमर्शा करो। देन फिर उसके बाद यथेच्छसि तथा कुरु। ये दोनों दोनों बात भगवान वहां पर उस श्लोक में बताते हैं। ये दो व्हाट इज के असाइनमेंट भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। एक तो विमर्शा करो, मनन करो। दो उसके बाद यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। हम्म, वैसा नहीं, भगवान उनको फोर्स कर रहे हैं इसी प्रकार से कार्य करने के लिए। एक ही मतलब उनकी कहने के अनुसार ही कार्य करने के लिए फोर्स तो नहीं कर रहे हैं, बट भगवान उनके ऊपर छोड़ दिया। बट इसका मतलब ये नहीं भगवान ये नहीं आप कुछ भी करो भगवान के लिए ठीक है करके तो नहीं, रादर उसके पहले भगवान ये बात तो क्लियर कर दिया अर्जुन को। अतचेत्वाम अहंकार न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि आप मेरी वचनों को यदि आप ध्यान से ना सुनकर उसको गंभीरता से ना लेकर अपने जीवन में यदि नहीं पालन करोगे, then तुम्हारा सर्वनाश होगा। बट वही अगर मेरी बातों को मानेंगे, मत प्रसादात सर्व दुर्गानी, आपकी भक्तिमय जीवन के अंतर्गत आने वाले जितने भी, आपकी भक्तिमय सेवा में आने वाले जितने भी विपत्ति या दुर्गम मतलब बहुत ही मुश्किल है, जिन समस्याओं को पार कर पाना, और वैसे समस्याओं को भी बहुत आसानी से आप पार कर पाओगे मेरी कृपा के कारण। हम्म, मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरी कृपा के कारण आप सारे समस्याओं को पार करके आप मेरी शिक्षाओं को आप अपने जीवन में उतार पाओगे, मेरी आज्ञाओं को आप पालन कर पाओगे। कई बार भगवान या गुरुजनों की आज्ञाओं को पालन करने में कई प्रकार की बाधाएं आती है, तो उसका उन बाधाओं को पार करने का भी क्षमता सामर्थ्य कहाँ से आता है, उसका बता रहे हैं कि त्वत् प्रसादात, मत प्रसादात, मेरी कृपा से तरिष्यति, आप इन बाधाओं को आप पार कर पाओगे। तो उस प्रकार से ये दो बातें तो भगवान ने पहले कह दिया। अब मेरी वचनों को पालन करेंगे तो क्या होगा, और मेरी वचनों को पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, दोनों परिणाम भगवान ने बता दिया। और फिर उसके बाद ये श्लोक बता रहे हैं। यदि जो कुछ भी अभी तक मुझे कहना था मैं कह चुका हूं, अभी ये तुम्हें ये दो चीजें करनी है, एक तो विमर्शा करनी चाहिए, एक मनन करनी चाहिए, फिर उसके बाद यथि इच्छा से तथा करो। तो उसके मतलब इम्प्लीमेंटेशन, वो सीधा इम्प्लीमेंटेशन में नहीं उतर जाना चाहिए। सबसे पहले कंटेम्पलेशन करनी चाहिए, मनन करनी चाहिए, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में उतरना चाहिए। अगर कंटेम्पलेशन ही नहीं करेंगे, देन फिर आप जो भी शिक्षाएं आपको दी गई हैं उन शिक्षाओं को भक्ति के अनुकूल रूप से अ, और आचार्यों के निर्देशन के अनुसार किस प्रकार से उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आपके पास कोई योजना नहीं रहेगा, कोई तरीका नहीं रहेगा। जिस कारण देन फिर आप सीधा इम्प्लीमेंटेशन में उतर जाएंगे ना, देन फिर आपको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारा कंफ्यूजन आएंगे। ये ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्या है, और मतलब कोई भी इम्प्लीमेंट करने में, अभ्यास करने में कोई समस्या आने पर विचलित हो जाएंगे। इसलिए पहले ये मनन करनी चाहिए। सबसे पहला तो मनन करने पर देन फिर वही होगा कि हम्म, आपको कन्विक्शन आएगी इम्प्लीमेंट करूं या नहीं करूं। आपको वो कन्विक्शन, वो श्रद्धा आएगी मुझे इसको अभ्यास इम्प्लीमेंटेशन करूं या ना करूं। इसलिए वहां पर ये बात कहते हैं कि विमर्शयेद, आप कंtemplate करो, और कंtemplate करके मनन करके तब जाकर आप इसकी अभ्यास करने का प्रयास करो। करके वहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। एंड उसका भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यहाँ पर आप अपने परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुना रहे कथा, उस दौरान भी आप देखिएगा, ये परीक्षा ले रहे हैं परीक्षित महाराज की। देखिए ये ऐसा नहीं कि जो भी वक्ताएं बोलते हैं उन सारे बातों को बिल्कुल वैसे ही मान लेना। डेफिनेटली उस प्रकार से स्वीकार करना तो चाहिए, बट कभी कभी सुखदेव गोस्वामी जैसा वक्ताएं भी इस प्रकार की परीक्षा लेते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर परीक्षा ले रहे हैं ना, सुखदेव परीक्षित महाराज की, पहले सीधा सीधा उत्तर नहीं देते हैं। परीक्षित महाराज को पहले घुमा घुमा फिरा कर ही बताते, पहले कहते देखिए तुम तुम कर्मयोग के अभ्यास करो, काम हो जाएगी। धनुओं को लगता है कि अरे मतलब ये कैसे काम हो जाएगी उससे। हम्म, तो उससे ठीक है कर्म फल नष्ट तो हो सकता है, बट कर्म जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो कभी जाएगी नहीं।
जिस प्रकार से घास को, ये कोई पेड़ को मैं ऊपर ऊपर से उसको काट दूं, और मैं सोचूं कि पेड़ खत्म हो गया, बट ऐसा तो नहीं होता ना। फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा, बिकॉज उसकी जड़ें तो है ही, फिर वापस वो उगने लग जाएगी। देन फिर आपको लगेगा अरे यार, तो मैं तो कुछ दिन पहले ही मैंने काट दिया था, फिर भी ये कहाँ से उठ गया। बिकॉज हमने जड़ से उखाड़ा नहीं है ना। अगर उस पौधे को मुझे पूरा खत्म करना है, देन उसे मुझे जड़ से उखाड़ देना होता है। जड़ से उखाड़ा नहीं है तो देन फिर वो वापस उग जाएगी। तो उसी प्रकार से ये जो पहला उपाय जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे, तो वो उपाय बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। तो तो इस बात को परीक्षित महाराज ने ग्रहण कर लिया, समझ लिया, कि पहचान लिया कि अरे जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये सही कैसे हो सकता है। सही कैसा हो सकता है। तभी जब इस प्रकार से विमर्शा करते हैं लोग, तब जाकर उनके अंदर प्रश्न उठेगा, प्रश्न उठेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी एक संदर्भ में ये भी बात कहते हैं कि क्वेश्चन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस करके। प्रश्न पूछना अपने आप में बुद्धि का एक बुद्धिमान व्यक्ति की एक लक्षण है। प्रश्न पूछना बुद्धि का सूचक है। तभी आप भगवत गीता में भी एक और संदर्भ में देख सकते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण चौथा अध्याय में बताते हैं कि देखो, मैं सबसे पहला इमाम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। मैं सबसे पहला तो ये ज्ञान मैं विवस्वान को दिया था, फिर उसके बाद विवस्वान मन व्यप्राह मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। फिर उन्होंने मनु को दिया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। जब ये बातें कह रहे थे, फिर अर्जुन ने पूछा कि अरे ये कैसे हो सकता है कि हम दोनों तो लगभग एक ही उम्र के हैं, साथ साथ खाते हैं पीते थे, सब कुछ हम साथ साथ किए थे। और आप अभी कह रहे हो कि आप करोड़ों करोड़ों साल पूर्व जो है विवस्वान को यही ज्ञान आपने दिया करके। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है करके फिर वहां पर अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार के प्रश्न वहां पर अर्जुन इसलिए पूछ पाया क्योंकि वो भी उस दौरान विमर्शा कर रहे थे। वो विमर्शा कर रहे थे। उस प्रकार की विमर्शा करने के कारण देन फिर उनके अंदर इस प्रकार की जिज्ञासा आई। तो उसी प्रकार से जब भी हमें इस प्रकार से प्रवचन या हम पढ़ते भी है, डेफिनेटली हमें श्रद्धा के साथ पढ़नी चाहिए। जब इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन, तो यहाँ पर भी प्रश्न पूछने का तात्पर्य ये नहीं कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे वो झूठा है करके नहीं मान रहे। अर्जुन यही ऐसा पूछते हैं कि देखिए, मतलब आपकी वचनों पे मेरे श्रद्धा है, बट मेरी कमी है कि मैं आपके शब्दों को मैं समझने के सामर्थ्य मेरे में नहीं है। उस प्रकार की नम्रता की वजह से वो, नम्रता से वो बोल रहे हैं। वो भगवान को चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि भगवान आपके शब्दों में मुझे शंका हो रहा है, मुझे डाउट हो रहा है, आप सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, आप झूठ बोल रहे पता नहीं, करके उस प्रकार से नहीं पूछ रहे हैं। भगवान के शब्दों के ऊपर डाउट करते हुए नहीं पूछ रहे, बल्कि भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हुए ही, बट फिर भी अपना शंका को दूर करने के लिए पूछ रहे हैं। एंड क्योंकि मतलब ये अर्जुन किस प्रकार से, किस भाव में अपना प्रश्न को भगवान के समक्ष प्रस्तुत करते हुए, वहां से हमें ये बात सीखने के लिए मिलता है कि अर्जुन कहते हैं कि भगवान भगवान, यदि आपको लगता है मैं समझ सकता हूं, इफ यू फील दैट आई कैन अंडरस्टैंड दिस, यू प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड। मतलब आप मुझे बताइए कि मैं इस बात को कैसे मैं समझ सकता हूं कि आप करोड़ों साल पूर्व इस प्रकार से विवस्वान को आपने ज्ञान दिया है करके। तो यहाँ पर ये यहाँ पर अर्जुन अपनी विश्वास भगवान के ऊपर व्यक्त करते हुए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम प्रश्न इत्यादि हम पूछते हैं, ये चैलेंजिंग तब होता है जब हम वक्ता के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते हुए प्रश्न पूछते हैं।
जब वक्ता के ऊपर हमारा श्रद्धा नहीं है, देन फिर हम बहुत ही चैलेंजिंग तरीके से हम पूछते हैं। जब वक्ता के ऊपर श्रद्धा है, देन फिर हमारे प्रश्न पूछने की तरीका बिल्कुल अलग होता है। हम्म। तो उस प्रकार से ये जो विमर्श करने का मतलब ये नहीं हुआ कि व्यक्ति वक्ता के ऊपर डाउट कर रहे हैं, रादर उनको वक्ता के ऊपर श्रद्धा होने के बावजूद भी उनके मन में जो उठता हुआ शंकाओं को वो दूर कर रहे हैं इस प्रकार के प्रश्न पूछने के माध्यम से। तो इसलिए उस प्रकार की विमर्शा करनी चाहिए करके वहां पर भी भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो ये जो केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम दुन्वंति काष्ण निहार में ववाश करा। तो उस श्लोका के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी टीका कहते हुए अ, अपनी एक अनुभव इस प्रकार मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, केचित मतलब बहुत गिने चुने लोग ही इस प्रकार से शुद्ध भक्ति का अभ्यास करेंगे। हम्म, हर कोई शुद्ध भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकता। बहुत गिने चुने लोग ही शुद्ध भक्ति का अभ्यास करते हैं। उस श्लोका के तात्पर्य में भी जो भागवतम की जो तात्पर्य है, तो उस तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ये केचित के ऊपर व्याख्या करते हुए ये बात कहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, ये श्लोका कोट करते हैं कि इस प्रकार से हजारों हजारों मनुष्यों में विरला कोई एक व्यक्ति ही जो है इस प्रकार से अम, अ, सिद्धि को प्राप्त करने मतलब आध्यात्मिक पद पर आने का प्रयास करता है। फिर उनमें से बहुत विरला ही कोई व्यक्ति जो है सही पद को पकड़ पाता है। एंड उनमें से विरला कोई व्यक्ति एक व्यक्ति ही भगवान को तत्वतः समझ भी पाता है। तो इस प्रकार से वहां पर एक भक्त कितना दुर्लभ है वहां पर भी भगवान बताते हैं। तो एक केचित की व्याख्या करते हुए श्रील प्रभुपाद जी वहां पर बताते हैं। एंड फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त मतलब हमें कोई और अन्य मार्ग जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या ध्यान योग इत्यादि पंथों का हमें प्रयोग करने का जरूरत नहीं है। बिकॉज इन सारे चीजों के माध्यम से बहुत धीमे से हम अपना पाप फलों से निवृत्त हो पाते हैं। बट वही भक्ति की यदि व्यक्ति अभ्यास करने लगता है, देन फिर बहुत जल्दी काम होने लगता है। देन फिर उसको उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि पता नहीं मतलब उसकी हिंदी के बारे में मुझे पता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्लैक स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ की एग्जाम्पल देते हैं। गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार, जो छोटे छोटे सोने के आभूषण जो बनाते हैं ना। हम्म, और ब्लैक स्मिथ मतलब जो लोहे के काम करते हैं, जो बड़े 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 हथौड़े उपयोग करता है। गोल्ड स्मिथ के पास तो छोटा सा हथौड़ा होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बाकी योग पद्धतियों वाला वो गोल्डस्मिथ की तरह है जिनके पास छोटा छोटा हथौड़ा है। वो टुक 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 करके काम करता है, उनकी काम न जान मतलब बहुत समय लगता है। टुक 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 करके वो कब उनकी काम होगी। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम तो ब्लैक स्मिथ की काम करने वाले हैं। हम एक बड़ा हथौड़ा उठाएंगे, बस एक बार मारेंगे धम करके, धन सब कुछ समाप्त, एक ही बार में समाप्त। तो इस प्रकार से भक्तों को ब्लैक स्मिथ जैसा बनना है। बस एक हथौड़ा मारो, सब कुछ खत्म करो एक धम से ही। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी श्लोका की व्याख्या कर रहे थे। एंड फिर आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं उस प्रवचन में कि निहारम एवं भास्कर अघम दुन्वंति काष्णेय निहारम एवं भास्कर। फिर उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो जिस प्रकार से प्रभुपाद जी अपना अनुभव शेयर करते, कल ना मैं एक फ्लाइट से आ रहा था। एंड फ्लाइट से जब आ रहा था फिर वहां पर इतना फॉग था, इतना फॉग था कि हम उस फॉग में, फॉग मतलब पता वो क्या कहेंगे, दुआ दुआ जो भी आ, उस फॉग में मैं मतलब हमारा पूरा फ्लाइट जो है वो पूरा खो चुका था। इतना ज्यादा फॉग था। बट फिर जैसा जैसा वो सूर्योदय होने लगा, सूर्योदय होने लगा, सूर्य पूरा धिके भी नहीं उसके पहले ही सूर्य रश्मि से ही सारा का सारा जितना किलोमीटर से किलोमीटर तक जो फैला हुआ ये सारा फॉग जो है, बस एक धम से सब कुछ खत्म हो गया। हम्म, सब कुछ खत्म हो गया केवल सूर्य के आभास मात्र से।
प्रभुपाद जी अपनी अनुभव बता रहे थे। उसी प्रकार से ही यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, अघम धुनवंती कार्ष्णेया, जो पाप बारंबार बारंबार अनेक प्रकार के पाप करने से उसके पाप फलों का जो हमारे हृदय में जो अंधकार रूपी जो फॉग जो छाया हुआ है, वो पूरा का पूरा जो फॉग है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, यदि भक्ति का आभास भी आप हमारी आपके हृदय में यदि उदित हो जाता है तो। भक्ति का आभास भी हमारा हृदय में उदित हो जाता है, उसके आभास मात्र से ही जितना भी हमारा हृदय में अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार है, या ये जो भी फॉग है अज्ञान रूपी, वो सारा कुछ समाप्त हो जाए करके श्रील प्रभुपाद जी उसमें समझाते हैं। इसलिए हर किसी को इस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उसका क्या महत्व बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ ये इस विषय पर चर्चा करना। एंड आगे जो पद्मालिका मतलब इस संबंध कल जो भी हम लोगों ने रूपानु विद्यापीठ के कोर्सेस एंड फिर रूपानु रिट्रीट स्पेशली जो आगे आ रहे हैं, तो आगे पंढरपुर धाम में अक्टूबर 10th 11th एंड 12th को परम पूज्य गुरु महाराज श्री की निर्देशन में और उनकी उपस्थिति में जो होने वाली है, अ, तो उसमें भाग लेने का जो हमने अनुरोध किया। और डेफिनेटली गुरु महाराज के साथ साथ और भी अनेक वरिष्ठ भक्त यहाँ पर आने की संभावना है, अनेक संभावना है। तो उनसे भी हमें श्रवण करने का और उनको भी संग करने की बहुत सुंदर मौका हमें मिलेगा। जैसा आनंद से कल भी बता रहे थे कि वैसे तो हर साल भक्ति संगम के नाम पे लीडर्स के लिए वगैरह रिट्रीट किया करते थे गुरु महाराज श्री। बट कुछ वर्षों से इस प्रकार के रिट्रीट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए रूपानु विद्यापीठ को ही ये सेवा मिली है इस प्रकार के रिट्रीट जो है वो ऑर्गेनाइज करने की। तभी ये पहली बार इस प्रकार के रिट्रीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर पंढरपुर में वहाँ पर एकोमोडेशन इत्यादि लिमिटेड होने के कारण इस रिट्रीट में भाग लेने की इस मतलब मौका तो बहुत ही लिमिटेड ही होगा। लिमिटेड ही होगा, मुझे लगता है कि मैक्सिमम 300 ऐसे ही कुछ रजिस्ट्रेशंस हम कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी इस रिट्रीट में आना चाहते हैं, वैसा अभी पिछले कुछ वर्षों से हर साल ये अनुगत्य रिट्रीट हो रही है, जिसमें अनुगत्य सिस्टम के अंतर्गत जितने भी काउंसलर्स जुड़े हैं उन सभी लोगों के स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है गुरु महाराज की उपस्थिति में और भी अन्य वरिष्ठ भक्तों की उपस्थिति में ही हुआ करता था। तो वैसे इस साल के लिए हम ये दोनों रिट्रीट जो है रूपानुग रिट्रीट भी नानगत रिट्रीट, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं। तो एक साथ ही होगा पंढरपुर धाम में। एंड इसमें आप सभी लोग भाग ले सकते हैं। उसके लिए आप सभी जो भी रजिस्टर करना चाहें तो वे सभी रजिस्टर कर सकते हैं। एंड इसके कल भी जो डिस्कशन हुआ उसके संबंध में या रूपान रिलेटेड के संबंध में किसी का कोई प्रश्न है इत्यादि, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। कल भी कई डिवोटीज को प्रश्न रह गया था, तो वो भी हम आज ले सकते हैं। प्रभु जी, हम चैनल का जो लिंक है वो चैट बॉक्स में डाल रहे हैं प्रभु जी। आप अनाउंस कर सकते हैं कि रूपानुगा हाउ टू ज्वाइन एंड ऑल सब। तो ये जो मतलब गुरु महाराज श्री के संबंधित भी और साथ ही साथ रूपानु विद्यापीठ के जितने भी कोर्सेज अभी हमने अनाउंस किया है उसके संबंधित भी, और भी अन्य जो भी समाचार कई बार मतलब यहाँ पर जूम प्लेटफॉर्म पे जो भी अनाउंसमेंट्स इत्यादि भी होता है उसके संबंधित समाचार इत्यादि भी, वो सारा कुछ यदि आपको रेगुलरली मिलना हो देन फिर आप सभी के सभी जो है अभी तुरंत क्या करें, आपकी मतलब चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल की लिंक दिया गया है, वो इनविटेशन लिंक है, वो आप क्लिक करेंगे तो उस ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे। क्लिक करने मात्र से जुड़ जाएंगे। तो आप अभी अगला 1 मिनट के लिए आप जो भी आप काम कर रहे हो वो रोक दीजिए। चाहे खाना बना रहे हैं, चाहे आप पूड़ी बेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप उसे छोड़ दीजिए। आप 1 मिनट के लिए ये व्हाट्सएप चैनल आप क्लिक कर दीजिए। तुरंत अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए। कम से कम 800
864 लोग तो यहाँ पर चैनल मतलब जूम पे अभी उपस्थित है। एंड दूसरा आईडी पे भी कई डिवोटीज है। आप सभी के सभी ये व्हाट्सएप चैनल प्लीज क्लिक करो, उसमें जुड़ जाइए अभी। तो उसमें तुरंत वहां पर 1,000 तो काउंट हमें मीट कर लेना चाहिए। यस, आनंद शेष प्रभु कुछ नहीं। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा बोलिए। लेट देम फर्स्ट जॉइन द व्हाट्सएप चैनल। तो सभी प्रोजन जो आग्रह किया है शुभ से, हम चाहते हैं कि गुरु महाराज जी का जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उन सभी का जानकारी सभी को बनी रहे। तो इसलिए और ये व्हाट्सएप चैनल को हमको अधिकाधिक प्रमोट भी करना है। ये अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े, तो अवश्य ज्वाइन की आशा करते हैं आप कर रहे होंगे। तो कल भी ऐसा मैंने कहा था, तो पुनः वही मन में विचार था शुभ से। यहाँ पर हम गुरु महाराज के आशीर्वाद से ही वेदांत चैतन्य इतना जो प्रयास कर रहे हैं इस रूपानुग विद्यापीठ के द्वारा एजुकेशन का। और हाल ही में पिछले कई हमारी जो सत्र हुए गुरु महाराज जी के साथ में, हम जब जब गुरु महाराज से पंढरपुर धाम में मिले, नासिक में मिले, जहाँ के मिले, एक विशेष हम गुरु महाराज जी के भाव को देख रहे थे कि गुरु महाराज बहुत अधिक विचार कर रहे इस बात पर कि उनके जितने शिष्यगण हैं विशेष रूप से वो बहुत गहराई से शास्त्रों का अध्ययन करें, बहुत अच्छी तरह से जितने भी हमारे शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं और तदुपरांत अन्य आचार्यों के भी जो विचार है उनको अच्छी तरह से समझे सीखना चाहिए। और तो कुमार जी इस बात को पुनः पुनः कहते कि हर भक्त को आवश्यक है कि वो क्रमशः नियमित रूप से, जैसे एक के बाद एक कुछ ना कुछ उस कोर्स होनी चाहिए। कुमार जैसे हम ब्रह्मचारी को संबोधित करते हैं, भक्ति शास्त्री हो, और वहाँ गया तो भक्ति वैभव हो, भक्ति वेदांत हो, भक्ति सार्वभौम हो। तो ये विशुभ से महाराज की जो इच्छा है, मैं वो विचार कर रहा था। महाराज पंढरपुर में थे, व्यास पूजा के समय भी, उसके पूर्व भी इस बात पर महाराज तो कह रहे थे। महाराज ने ये स्वयं ये वाक्य भी कहा, क्योंकि मैं स्वयं मतलब बहुत पढ़ाई करता हूँ इसलिए मैं कह पा रहा हूँ। महाराज वाक्य थे, मैं स्वयं हमेशा पढ़ाई करते रहता हूँ। महाराज काफी स्टडी करते हैं शास्त्रों का, इसलिए वो कह पा रहे हैं। और गुरु महाराज का वाक्य मैंने शायद एक दो बार कहा भी होगा यहीं पर कि गुरु महाराज पर्सनली हम बैठे थे गुरु महाराज के रूम में, तो वही बात कहे कि जब गुरु महाराज स्वयं अध्ययन करते तो क्या अनुभव करते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा था कि ऐसा जितने बार मैं ग्रंथ हाथ में लेकर पढ़ता हूँ उतनी बार मुझे लगता है कि मैं श्री कृष्ण को और अधिक मतलब मिल रहा हूँ, भगवान का अनुभव कर रहा हूँ। इस प्रकार का महाराज का व्यक्तिगत अनुभव गुरु महाराज कई बार बताए हैं। तो विश्व से कहते जैसा जैसा बाप वैसा बेटा कहते हैं। तो आदर्श शिष्य वही है जो गुरु के भाव को ही ग्रहण करे। तो मैं गुरु महाराज का जो मूड है, शिल प्रभुपाद भी वही चाहते थे कि अधिकाधिक हम ग्रंथों का अध्ययन करें। और ये कोर्स एक माध्यम होता है, भले हम कितना भी कह दें कि हम पढ़ाई करेंगे अध्ययन करेंगे, परंतु जिस तरह से केवल किताबें लेने से कोई इंजीनियर नहीं बन जाता, जब तक ऑफिशियली वो एडमिशन लेकर कोर्स और सिलेबस को फॉलो नहीं करता है। उसी प्रकार से हम कहेंगे हाँ हमारे घर में गीता और भागवत है और हम पढ़ लेंगे हो जाएगा, तो अनुभव है कि शायद कम से मेरा तो अनुभव है कि नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं पुनः पुनः इस बात को हम सभी मिलकर आग्रह कर रहे हैं कि सभी जितने शिष्य हैं कोई ना कोई कोर्स में रहना ही चाहिए। एक जनरल तो कथाएं तो ऐसे रूपानुग विद्यापीठ भी दे रहा है, परंतु क्रमशः जैसे भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव भी जो जो प्री इनिशिएशन कोर्स प्रभु जी कह रहे थे कल, और फिर आगे चल के फाउंडर आचार्य कोर्स, ऐसे कई जो शिल प्रभुपाद इंट्रोडक्टरी कोर्स करके भी एक आता है, तो वहाँ सब प्रारंभ किया जा रहा है। तो आप सभी उसमें जुड़े और अधिकाधिक रजिस्टर करें। और स्पेशली जो रिट्रीट जो कहे, तो जितने भी जो सीनियर लीडर्स हैं IMPM जोन में भी और जितने अध्यक्ष हैं
और उनके अंतर्गत विश्व से अनुगत्य सिस्टम में जो भी काउंसलर्स हैं, तो सभी, मुझे जितना याद आ रहा है, शायद लगभग संभावना कोरोना के पहले ही भक्ति संगम हुआ था। उसके बाद लगभग 4-5 सालों में अधिक कोई यात्राएं भी नहीं हो पाई, और अभी पिछले 2 सालों में कृष्णा भक्त प्रभु के विशेष प्रयास से हम देखे कि लीडर्स के लिए हुआ था, लीडर्स संघ हुआ है एक बार अहोबिलम में, फिर मेलकोटे में ब्रह्मचारी और लीडर्स का कंबाइन हुआ था, परंतु उसको छोड़कर अन्य हुआ नहीं। तो फिर यही विचार था कि दोनों को पुनः एक बार मिलाकर एक सम्मिलित रूप से, जिसमें गुरु महाराज और साथ में कुछ भी वरिष्ठ भक्त वो रहेंगे, तो पुनः मतलब प्रभु जी ने ऑलरेडी कह चुके थे, तो मुझे इसके कहने की आवश्यकता है, फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा उसको और अधिक एम्फोसाइज किया जाए, और गुरु महाराज की जो मन की इच्छा है उसको थोड़ा कह के और बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस, प्रश्न त्रिवेणी सरस्वती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yeah, Prabhuji, I just wanted to know that retreat that will happen in Pandharpur, are we going to get proper rooms there to stay, or it's going to be like a common pandal for everyone? No, Mataji, it won't be a pandal, it will be rooms. Okay, Room. okay, yeah. Yes, thank you, Prabhuji. Yeah. इसलिए यहाँ पर फिर एकोमोडेशन लिमिटेड है। जब व्यास पूजा हाँ, के समय तो फिर 4-5 हजार लोग हैं, तब तो ऑब्वियसली पंडाल से होंगे, बट नाउ दैट ये प्रोग्राम रहेगा तो लिमिटेड प्रोग्राम में रहेगा। yes. Thank you so much, Prabhuji. गुरु चरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, पहले तो धन्यवाद, मुझे रूपानुगा विद्यापीठ से ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग का एक कोर्स लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप लोग की कृपा प्राप्त हुई। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे हमारे गुरु महाराज के बंगाली डिसाइपल्स हैं, तो उनके लिए कुछ बंगाली लैंग्वेज पे कुछ कोर्स अगर डिजाइन हो पाए तो बड़ी कृपा होगी प्रभु। यस प्रभु जी, हमारी इच्छा है कि अभी भारत के वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी, मतलब लोकल लैंग्वेजेस में भी, जैसा साउथ इंडियन लैंग्वेजेस एंड फिर साथ ही साथ बंगाली, उड़िया वगैरह लैंग्वेजेस में भी धीमे धीमे रूपानु विद्यापीठ के सर्विसेज को एक्सपैंड करने का। तो हम देख रहे, अगर कोई बंगाल में यदि हमें मिले, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होंगे रूपानु विद्यापीठ के सर्विसेज की, देन डेफिनेटली हम वहाँ पर ये सर्विसेज एक्सपैंड करेंगे प्रभु जी। आपकी संपर्क में है जो हमें इस प्रकार से सपोर्ट कर सकता है, बिकॉज ये ऑनलाइन सर्विसेज ही है, कोई भी कर सकता है। कि मैं बंगाली हूँ और मेरा पढ़ाई लिखाई सारे बंगाली से हुआ है, तो अगर आपकी कृपा हो तो मैं ये सेवा मतलब वॉलंटियर करना चाहता हूँ प्रभु जी। हो, वंडरफुल वंडरफुल। स्वागत प्रभु जी। आप प्लीज आप संपर्क करिएगा, जो कांटेक्ट नंबर कल भी मैंने शेयर किया था माधव चरण प्रभु का, तो उनसे आप संपर्क करिए। माधव चरण प्रभु हमारा अभी फुल टाइम सर्विस दे रहे हैं रूपानी विद्यापीठ में, काफी अच्छे से। तो उनका उनसे संपर्क करिएगा, आपके पास है उनका नंबर तो? जी प्रभु, कल जो आपने स्क्रीन पे शेयर किए थे नंबर, क्या वही है? हाँ, मैं अभी भी वैसा डालूंगा उनका नंबर, रूपान विद्यापीठ के सब वॉलंटियर सर्विस के लिए जिनको भी वैसा जुड़ना है उनसे जुड़ सकते हैं। केवल आपको वही है कि आपकी लोकल सेंटर पे बस एक बार अनुमति ले लेनी चाहिए, ताकि वहां पर जो आपकी सेवाएं चल रही वो भी कंटिन्यू रहे। जी, श्योर 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 प्रभु जी। ऐसे में इस्कॉन पदयात्रा प्रेस की जो गुरु महाराज की बुक्स हैं उसको बंगाली में ट्रांसलेट कर रहा हूँ प्रभु जी। जैसे कुंभ हो गया, पदयात्रा, अब मायापुर वृंदावन फेस्टिवल हो गया, तो ये सारी सेवाएं चल रही है। हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस प्रोजेक्ट। तो मैं कांटेक्ट नंबर डाल रहा हूँ, तो आप उनसे संपर्क कर लीजिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।
व्रजवधु माता जी। व्रजवधु माता जी। नहीं पा रही। पंडरीनाथ प्रभु अरवड़े से। पंडरीनाथ प्रभु अरवड़े, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा कल कल जो मैंने पूछा था वही रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन है कि जैसे कि हम यूथ प्रीचिंग करते हैं कॉलेज में वगैरह, तो स्कूल प्रीचिंग के लिए ऐसा कुछ हमारा प्रोग्राम है रूपानुग विद्यापीठ में, जिस वजह से हम एंगेज कर सके स्टूडेंट को और कुछ 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का सर्टिफिकेशन कोर्स उनको हम प्रोवाइड कर सके। प्रभु जी, वैसा चिल्ड्रन मतलब वैसा चिल्ड्रन बच्चों के लिए जो भी मैं कल भी कह रहा था, चिल्ड्रंस डिपार्टमेंट वैसा हमने फॉर्म के थोड़ा सा भी इनएक्टिव है, उसको वापस हम रिज्यूनेट करेंगे। देन उसके अंतर्गत हम उस प्रकार के कोर्सेज अभी लॉन्च करेंगे बच्चों के लिए। ओके देन फिर जो ऑनलाइन कोर्सेज होंगे, देन फिर उसमें रजिस्टर करके बच्चों को आगे बढ़ा सकते लाइक हम यूथ प्रीचिंग करते हैं कॉलेज में जाके, वैसे ही स्कूल्स में जाके हम अगर बच्चों को कुछ टेस्ट के रूप में गीता सार, अगर उनको हम गीता सार बुक दिए तो उन पे एक एक चैप्टर पे बच्चे स्टडी करेंगे और टेस्ट देंगे। ऐसे हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो वैसे ही कुछ ऐसा प्रोग्राम डिजाइन हो तो इट विल बी बेटर फॉर हैं। प्रीचिंग। नया स्कूल स्टूडेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से ना। यस यस यस, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। ओके प्रोजेक्ट, एक बार इस बात को ध्यान रखते हैं। अगर यस इनके स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट करके ये जो कोर्स में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। यस बच्चे एग्जाम्स हम लेंगे रूपानी विद्यापीठ से, ठीक है। Yes. Or how we can contact with you, Prabhuji, or Rupanuga Vidyapit, if you वो want to get कॉन्टैक्ट some more information. कॉन्टैक्ट नंबर मैंने अब जस्ट शेयर किया माधव चरण प्रभु का चैट में। Okay, Prabhu. Okay. उनके संपर्क में रह सकते हैं। Yes, Prabhu. Thank you for information. धन्यवाद। एंड अनुत्तमा माता जी, अनुत्तमा देवती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, मैंने भक्ति शास्त्री जो है रूपानुगा विद्यापीठ से किया था। उसके बाद अब मैं चाहती हूँ, मैं भक्ति वैभव का कर रही हूँ कोर्स इस्कॉन भागवत महाविद्यालय से। तो अब जैसे ओके। 2 पार्ट हैं भक्ति वैभव के, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक पार्ट हमने भी यहाँ से कर लिया और दूसरा पार्ट वापस रूपानुगा में स्विच करके कर लूं मैं। नहीं, बेस्ट होगा वहां पर आप कंटिन्यू कर सके तो, बिकॉज फिर वो कंटिन्यूटी बना रहेगा। आप अगर इन केस वो लोग मतलब अगर बिल्कुल आपको वहां पर मुश्किल पड़ रहा है तो देन इन दैट केस, अनअवॉइडेबल केस में, देन फिर आप वहां पर संपर्क करके उनसे ही पूछ सकते हैं कि वो लोग उस प्रकार से अनुमति देते हैं या नहीं। बिकॉज जब तक वो अनुमति नहीं देंगे, देन फिर आपकी जो पहले मॉड्यूल की वैलिडिटी नहीं होगी, देन वो मतलब वो दोबारा करना पड़ जाएगी। तो इसलिए पहले उनसे आप बात कर सकते हो, बट ज्यादा उचित यही होगा कि वहां पर प्रॉपरली कंटिन्यू करके आप डिग्री प्राप्त कर लिया जाए। भक्ति वैभव के बाद नेक्स्ट करते हैं तो वो कर सकते हैं अलग से, या वो भी उसी में करना पड़ेगा हम एक जी ही जी, में? वो तो अलग कर सकते हैं। जैसे भक्ति शास्त्री आपने रूपानु विद्यापीठ से किया, भक्ति वैभव आप कर रहे हैं, भक्ति वेदांत फिर कोई और इंस्टीट्यूट पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। एंड पुण्य पुष्करणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो जो लिंक आई ना, तो वो लोकनाथ स्वामी महाराज ऑफिशियल आई, तो वही है क्या?
हाँ, वो उस लिंक पे आपको गुरु महाराज के संबंध में अभी रूपान विद्यापीठ के कोर्सेज भी आएंगे, उसके साथ साथ और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे वहां पर। गुरु महाराज का कोर्स भी आते हैं, एंड जो भी अनाउंसमेंट्स यहाँ पर हो रहे उसके संबंधित समाचार इत्यादि भी हो, वो भी उस ग्रुप में फ्लोट करेंगे। तो इस प्रकार से कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको गुरु महाराज जी के संबंध में एंड महाराज से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स के संबंध में वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन आएगा। तो इसलिए हम अ, कल भी पद्माली प्रो ने कहा और आज भी हम बता रहे हैं कि सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। जी ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। वो व्हाट्सएप चैनल वापस दोबारा भी शेयर कर सकते। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट श्यामला देवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु। एक्चुअली श्यामला देवी माँ हमारी धर्म पत्नी है, उनके मोबाइल पे मैं षडभुज गौरंग दास बोल रहा हूँ। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। तो हमारा हमको मैं संगीत विशारद किया हूँ। तो अगर आपने रूपानुग विद्यापीठ से म्यूजिक के क्लासेस शुरू करने हैं तो मैं सेवा दे सकता हूँ। वो बहुत सुंदर है। आप इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जानते हैं? मैं हारमोनियम और सिंगिंग गायन। हारमोनियम। अच्छा अच्छा। डेफिनेटली ब्रो जी, देन फिर आप ना एक बार जो कांटेक्ट नंबर मैंने अभी शेयर किया था माधव शरण ब्रो का, उस पे आप संपर्क करिएगा। देन जरूर आपकी आवश्यकता पड़ेगी हमें। ओके ओके, हरे कृष्णा। जरूर करिए। अभी निगड़ी के भक्तों के लिए शुरू हो रहा है प्रोग्राम। ऑनलाइन भी आप करिएगा। ठीक है। रुक्मणी भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी। प्रभु जी, जैसे अभी हम वहां पे नहीं आ पाए थे व्यास पूजा में, क्योंकि रहने की व्यवस्था हमें नहीं हो रही थी। तो अभी हम आना चाहते हैं प्रभु गुरु महाराज के दर्शन के लिए और शामिल होने के लिए। तो क्या कैसे करना पड़ेगा हमें वहाँ? हाँ माता जी, मतलब जैसा हमने बताया था कि इसमें प्रॉपर एकोमोडेशन होगा। व्यास नहीं अच्छा, होगा इसमें, तो प्रॉपर ठीक आहे. एकोमोडेशन। नंबर ते दिले ते कुठे शोधायचे नंबर आता? एंड आप जो रूपान विद्यापीठ की पोस्टर भेजेंगे ना इस चैनल पे, देन उस पे आप लोग रजिस्टर कर लीजिएगा। उसका रजिस्ट्रेशन फीस है, रजिस्ट्रेशन फी पे करके आप लोग रजिस्टर कर लीजिए रिट्रीट के लिए। एक बार रजिस्टर हो जाएंगे देन फिर आपका सीट कंफर्म हो जाएगी। हरे कृष्ण। जमुना के लिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक निवेदन है। जैसे मैंने भक्ति शास्त्री तो कर लिया, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ, तो मुझे भक्ति वैभव करना है। लेकिन एग्जाम जो होती है ना वो हिंदी में होती है। तो मेरा निवेदन है कि चाहे हम रूपानुगा से करें, ठीक है, भक्ति वैभव कोर्स, लेकिन उसकी एग्जाम मैं गुजराती में दे सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे इजी पड़ता है लैंग्वेज में। एग्जाम सिर्फ मुझे देनी है। तो मैंने एनरोल तो कर लिया है भक्ति वैभव में, लेकिन हिंदी लिखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लेंदी होता है ना, लिखना बहुत होता है। तो मेरा एक निवेदन है कि आप उसको थोड़ा ध्यान में लेके, जिसको भी करना है, या कहानी गुजरात से बहुत सारे हैं, मेरे ही एक माता जी है, उनको भी करना है, लेकिन बोले हिंदी है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो ये निवेदन का आप स्वीकार करें प्रभु जी, इसका कुछ तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि गुजरात में से भी बहुत सारे भक्त हैं जिसको करना है भक्ति वैभव। यस माता जी, वैसा तो इसमें हम एक बार वर्कआउट करेंगे। अगर कोई गुजराती डिवोटी हमें मिल मिल जाएंगे जो कि आप पेपर्स वगैरह करेक्ट करने वाले, एक बार हम वो सर्च आउट करते हैं, मिल जाते हैं तो देन डेफिनेटली हम आपके रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर सकते हैं। देन जो माधव चरण ब्लॉक को कांटेक्ट मैंने दिया था उनके संपर्क में आप रहिए। देन जो भी अपडेट है उनसे आपको मिल जाएगी गुजराती के संबंध में। एंड वैसे तो आगे जाकर जैसा मैंने अभी अनाउंस किया था, बंगाली, उड़िया, गुजराती वगैरह में भी हम रूपान विद्यापीठ की सर्विसेज शुरू करेंगे। यस।
फिर वहां चाहे पर सही। हम पढ़े हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एग्जाम का पेपर लिखना होता है ना, वो गुजराती हमारे लिए इजी रहेगा। इसीलिए मैंने आपसे हाँ, क्वेश्चन किया। उसका हम कुछ व्यवस्था करते हैं माता जी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। सूर्यवंशी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा आवाज आ रहा है? जी आ रहे। प्रभु जी, मेरा एक सजेशन था, हम्बल सजेशन। जैसे हम वृंदावन में कोई महाराज का फेस्टिवल बड़ा मनाते हैं तो हम रूम्स हायर करते हैं। ऐसा आप रिट्रीट में आप बोल रहे 300 लिमिटेड, अगर कोई ज्यादा लोग आना चाहते तो क्या आजू बाजू के आश्रम है वहाँ पे कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसा संख्या बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ है? वो एक बार एक्सप्लोर करेंगे प्रभु जी, इन क्या हो सकता है। बट अभी के लिए तो आप लोग रजिस्टर करना शुरू करेंगे तो हमें कितना संख्या आ रहे हैं एक आइडिया लगे तो उस हिसाब से हम सोचेंगे, इसके संबंध में विचार करेंगे। प्रयास कर थैंक यू सकते हैं प्रभु जी। अगल करके करने का। बट पहले एक बार संख्या पता चले। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। यस, रामलीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे भक्ति वैभव करना है, लेकिन मराठी में चाहिए प्रभु जी। माता जी मराठी में भक्ति वैभव अभी पढ़ाने वाला अभी मतलब वैसे मराठी में भक्ति शास्त्र वगैरह तो चालू है, बट भक्ति वैभव चालू नहीं है। बिकॉज वहां पर पढ़ाने वालों की संख्या की कमी है या हमें प्राप्त नहीं हो पा रहे। पर जैसे ही हम मराठी स्पीकर्स मिल जाएंगे हम निश्चित मराठी में भी ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करेंगे। बट उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्या संभव। बट अभी तो रिसेंट मतलब अभी तुरंत में तो नहीं होने वाली है, थोड़ा समय लगेगा उसमें। ये हिंदी समझता है, लेकिन लिखने के लिए अवघड हो जाएगा कहीं मुझे, इसलिए। और माधव चरण प्रभु मुझे मराठी जो है भक्ति शास्त्री का सब पेपर चेक करने के लिए दे रहे हैं, वो भी चल रहे हैं मेरे। वेरी नाइस, धन्यवाद धन्यवाद माता जी, आपकी सेवा करिए। तुष्ट निमाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। एक्चुअली वो मेरे बेटे का नाम है, तो उसके नाम पे ही ये डिवाइस है। हाँ माता जी। प्रभु जी, एक्चुअली मैं ये बोल रही थी, जो एक्चुअली मेरा दीक्षा होने वाला था इस बार, अभी मतलब पंढरपुर में। तो मैं मुंबई में हूँ और मैं मुंबई से ही बोल रही हूँ अभी। बट किसी कारणवश वहाँ से मतलब मैसेज आया था, जो वहाँ पे आई थिंक रहने का प्लेस नहीं था, इसके लिए मुंबई वालों का दीक्षा नहीं हो पाया। तो अभी महाराज जी पता नहीं कब कृपा करेंगे हम लोगों के ऊपर, जो दीक्षा होगी हमारी। तो मैं पूछ रही थी, जो प्रभु जी मेरा दीक्षा वैसे हुआ नहीं है अभी, महाराज जी जब मुंबई आएंगे तब होगा हमारा दीक्षा। तो इस बीच में मतलब मैं भक्ति शास्त्री का कोर्स कर सकती हूँ क्या, मतलब? हाँ मतलब भक्ति शास्त्री का कोर्स के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है दीक्षा का। तो भक्ति शास्त्र आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप रजिस्टर करके आप कर सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। मुझे मुझे वो लिंक चाहिए था प्रभु जी, एक्चुअली मुझे मतलब ये करना है तो। व्हाट्सएप चैनल में आप प्लीज जुड़ जाइएगा, जो व्हाट्सएप चैनल अभी हमने अपलोड किया था उस व्हाट्सएप चैनल हाँ, में आप जुड़। देन फिर उस पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी भक्ति शास्त्री का, उस बाकी अच्छा उस कोर्स। पे ही आएगा। हाँ उस पे आ जाएगी। ओके। आप प्रभु जी, एक और बात पूछनी है। जो अपना ऑनलाइन में जो मतलब ये अपना चैंटिंग सेशन मॉर्निंग का होता है ना, हम्म। ये उसी का ये लाइव वाला है ना, जो मतलब आपने ज्वाइन किया हुआ है वो? ये तो जूम सेशन जो है ना। जी। आप क्या पूछ जी, रहे हैं मतलब उसका रिकॉर्डिंग तो मुझे लाइव लाइव ज्वाइन नहीं, मुझे लाइव ज्वाइन करना है महाराज जी के साथ, मतलब चैंटिंग सेशन सुबह का। हाँ यही आईडी पे ही ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, यही आईडी पे। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, लास्ट प्रश्न अभी और बालाजी वैभव प्रभु बैंगलोर से। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी,
मुझे भक्ति वैभव के लिए एनरोल करना था, बट मुझे मिल नहीं रहा है कैसे एनरोल करूं। अभी हम वो वगैरह उस व्हाट्सएप चैनल पे सर्कुलेट करवाएंगे। अच्छा, वही मतलब चैनल पे आ जाएगा। पोस्टर्स हम सर्कुलेट करेंगे, उस पोस्टर्स में जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। पोस्टर में सारे डिटेल्स होंगे, कैसे ओके, रजिस्टर कर, लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं, स्कैन QR कोड। श्योर प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आप लोग सभी जरूर वो व्हाट्सएप चैनल में आप जुड़िएगा, फिर उसी पे ही आपको सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन भी आएगा। सेवा तत्व प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, मेरा निवेदन ये था कि मैं भक्ति शास्त्री करना चाह रहा हूँ, और पिछले साल पंढरपुर में मेरी महाराज जी से दीक्षा हुई थी, तो इसमें से हिंदी माध्यम से करना चाहता हूँ। उसमें टाइमिंग प्रभु जी 7 बजे से बताई है, लेकिन वो 7 बजे से कितने बजे तक चलेगी? 1 घंटे या 2 घंटे? क्योंकि मेरी 8 बजे से और क्लास रहती है प्रभु जी, 2 घंटे इसके से लिए। 9 अच्छा अच्छा, बजे जी प्रभु, 9 बजे तक। जी जी प्रभु जी, ठीक प्रभु। सदा धन्यवाद प्रभु जी। हरे सदाचारी भक्त प्रभु ब्रजतारिणी माधव। लास्ट क्वेश्चन, अनम्यूट करना होगा मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु। आवाज हाँ आ रही है प्रभु प्रभु जी? जी, हाँ स्टैंड कोड चाहिए प्रभु जी, टेम्पल डोनेशन के लिए। टेम्पल डोनेशन इस्कॉन हाँ पंढरपुर की लिए? हाँ, यस 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 प्रभु, यस प्रभु। वो भी आप व्हाट्सएप चैनल पे रहेंगे ना, देन फिर मतलब वो सारे चीजें भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। नहीं तो प्रभु जी, मैं कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन वो मेरे पास अभी नहीं है, मोबाइल चेंज हो गया, इसलिए मैं मंथली करता था प्रभु जी, तो अभी नहीं है वो, मैं तो मेरे पास नहीं है, इस कारण से थोड़ा मैं तो बोला। तो ठीक है प्रभु, वो सर्कुलेट करवाते ठीक है। हैं। हरे धन्यवाद जी। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा। आवाज आ रही प्रभु जी? हरे कृष्णा। यस माता जी, आ रहे हैं आवाज। हाँ हाँ। प्रभु जी, जो भक्ति शास्त्री का कोर्स है ना हमारा मराठी वाला, उसमें लिंक आई थी, तो हमने वो फॉर्म सबमिट किया था, लेकिन लक्ष्मी नहीं जा पा रही थी। तो अभी कहाँ भेजने वाले वो रिट्रीट का? हाँ, वो जो कांटेक्ट नंबर हमने शेयर किया ना माधव चरण प्रभु का, उनसे संपर्क करिए, आपको पता अच्छा, चल। ठीक है उन ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद सभी भक्तों को। एंड कल पुनः गुरु महाराज के साथ जप करने मिलेंगे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री प्रभुपाद की जय।